पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि डेमोक्रेसी जो है उसका डिफिनेशन, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग देखे थे कि डेमोक्रेसी किसको कहते हैं, उसको डिफाइन किए थे, है ना। क्या डिफाइन किए थे? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, पीपल। डेमोक्रेसी ऐसा गवर्नमेंट होता है जिसमें जो इलेक्टर्स होते हैं वो जनता के द्वारा ही, पीपल्स के द्वारा ही चुना जाता है, ठीक है। ये भी बताए थे कि अब्राहम लिंकन के द्वारा बताया गया था कि जो डेमोक्रेसी होता है वो होता है बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, है ना। जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन, रूल जो होता है वही डेमोक्रेसी होता है। ये भी बताए थे कि डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक शब्द डेमोक्रेसिया से लिया गया है ना। और इसका मतलब होता है डेमोस और क्रेसिया, दो अलग अलग शब्द से बना है। डेमोस का मतलब हो गया पीपल और क्रेसिया का मतलब हो गया रूल, यानी कि जनता का रूल, नियम, ठीक है। इतना बातें बताए थे। ये भी देखे थे कि सभी देश जो है वो कहते हैं अपने आप को कि हम जो हैं वो डेमोक्रेटिक देश, कंट्री हैं। तो क्या ये सही है या गलत है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें डेमोक्रेसी का डिफिनेशन के साथ साथ उसके कुछ फीचर्स हैं, उसके विशेषताएं हैं। अगर वो सारे विशेषताएं कंट्रीज फुलफिल करता है तब हम उसको कह सकते हैं कि वो जो देश है वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो बारी बारी से हम उसके फीचर्स को देखेंगे, उसके विशेषताओं को देखेंगे, डेमोक्रेसी के विशेषताओं को, ठीक है। तो पहला फीचर्स कहता है इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी जो है उसका, डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन होगा, जो गवर्नमेंट बनेगा, वो उसका जो फाइनल डिसीजन हो जो लेता है वो वही ले सकता है, वही उसी के पास डिसीजन पावर होना चाहिए जो जनता के द्वारा इलेक्टेड है, यानी कि जनता उसको चुना है, ठीक है, इसको चुना है। क्या ये सभी देश फुलफिल कर पाते हैं इस बात को कि नहीं, इस चीज़ को देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल है पाकिस्तान, हमारा जस्ट पड़ोसी जो है पाकिस्तान, उसके बारे में, ठीक है। उसमें 1999 का समय था जब परवेज़ मुशर्रफ वहाँ के जनरल थे, मिलिट्री के जनरल थे, ठीक है, जनरल थे। उन्होंने क्या किया, वो 1999 में वहाँ के गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिए, कुप कर दिए। यहाँ पर देखो लिखे हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कुप इन 1999, यानी कि वो जो थे मिलिट्री का तख्ता पलट हो गया, यानी कि वहाँ पर मिलिट्री का शासन आ गया, ठीक है। पहले जो सरकार थी उसको हटा के मिलिट्री का शासन ला दिया गया। अब मिलिट्री का शासन 1999 में, और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित किए। चीफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो हेड एक तरह से होता है जो सारे काम का मॉनिटरिंग वही करेंगे कि कौन काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर 99 के बाद इसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में रहे, और 2002 में खुद को प्रेसिडेंट बना लिया, खुद को प्रेसिडेंट, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव से वो अपने आप को क्या किए, प्रेसिडेंट घोषित कर दिए, ठीक है। जब प्रेसिडेंट घोषित कर दिए तो आसपास के जितने देश थे, जितना वर्ल्ड के कंट्रीज है, वो लोग ये ना कहने लगे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे वो तख्ता पलट करके, मतलब कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम का चीज़ है ही नहीं, है ना, है ही नहीं। इस डर से उसने क्या किया कि 2002 में, ठीक है, वो हेल्ड ए रेफरेंडम किया। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है कि रेफरेंडम होता है कि एक ऐसा चुनाव करवाया जाता है, इलेक्शन करवाया जाता है जिसमें वोटिंग सिर्फ इस चीज़ के लिए होता है कि क्या मुझे इस सरकार को आगे चलाते रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। तो ये अपने आप को 5 साल, अपने शासन को 5 साल और एक्सटेंड करने के लिए रेफरेंडम किए, ठीक है, रेफरेंडम की। कब? 2002 में।
ठीक है, उसमें क्या था कि सिर्फ जनता को ये बताना था कि हमको और 5 साल काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये तो 2002 में रेफरेंडम हुआ, चुनाव हुआ, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ जीत गए। परवेज़ मुशर्रफ जीत गए। तो जब जीते तो वहाँ को जो मीडिया था और भी जो लोग थे अपोजिट पार्टी वाले थे, उन्होंने बोला कि ये जो रेफरेंडम हुआ ना वो गलत है, ये फ्रॉड तरीके से हुआ। ठीक है, फ्रॉड तरीके से हुआ। तो उनके द्वारा जो अलग पार्टी के थे, अपोजिट पार्टी के थे, वहाँ का जो न्यूज़ हो गया, ठीक है, वो अलग कंट्रीज़ भी थे, वो भी ये बोल रहे थे कि वहाँ जो हुआ, जो रेफरेंडम कराया गया वो क्या है, गलत है, फ्रॉड तरीके से हुआ। तो फ्रॉड तरीके से बिल्कुल किया गया होगा कि वहाँ पर क्या ऐसा था कि तानाशाही के रूप में ज़बरदस्ती वोट दिलवा दिया गया कि परवेज़ मुशर्रफ को ही वोट दिया जाए। बूथ पर लोग वोट देने जा रहे थे तो उसको वोट नहीं देने दिया गया, या फिर ज़बरदस्ती उसको होता ना बंदूक के नोक पे काम करवाना, है ना, तो बंदूक के नोक पर रख के वो जितवा लिया खुद को। ठीक है, जितवा लिया, मतलब कि अपने आप को वोट दिलवा के जितवा दिया। अब इससे लोग ये नहीं कह, वो इसलिए करवाया था रेफरेंडम कि उससे पता चल जाए कि जो हमारे देश में है वो डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमें जनता ने चुना है ना, ऐसा। लेकिन वो जो करवाया था इलेक्शन, वो तो ज़बरदस्ती में करवाया था, है ना, फोर्स के दे के ये करवाया था, अपना वोटिंग ले लिया था, है ना। ठीक है, अब जब ये फिर से प्रेसिडेंट बने, ठीक है, पूरी तरह से जब पावर में आए, ठीक है, तब उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया अगस्त 2002 में, ठीक है, जिसको बोला गया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। क्या बोला गया? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में ऐसा नियम उन्होंने बनाया कि जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी रूल को चेंज कर सकता है, यानी कोई कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो वो जो क्या किया कि पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिए, डेमोक्रेसी नाम का चीज़ रहने नहीं दिए। सिर्फ बाहर से दिख रहा था कि इलेक्शन हुआ, चुना गया 5 साल के लिए तो डेमोक्रेसी है, लेकिन अंदर जो हो गया वो क्या किए कि ऐसा वो फ्रेमवर्क लाए, उसमें खुद को पावर और ज़्यादा दे दिए, क्योंकि खुद प्रेसिडेंट बने हुए थे, है ना, तो अपने आप को और ज़्यादा पावर देने के लिए ये फ्रेमवर्क लाए। इस फ्रेमवर्क के, लीगल फ्रेमवर्क के अनुसार ये था कि प्रेसिडेंट जो हैं वो किसी भी रूल को चेंज कर सकते हैं, कोई भी नया रूल बना सकते हैं। अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो उनके अलावा उनके से पूछ के ही डिसीजन लिया जा सकता है, डिस्कशन उनके साथ होना चाहिए। अगर वो अप्रूवल दिए तभी वो ऑर्डर पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये पावर से वो क्या किए कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिए, वो अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन को ही पूरी तरीक़ा से बदल के रख दिए। इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर खुद को सबसे ऊपर रखे थे, ठीक है, और इसके नीचे ठीक है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को रखा गया। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को रखा गया। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को रखा गया। ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो था वो जनता ने इलेक्ट नहीं किया था, इसको जनता नहीं चुना था। ठीक है, ये जो थे वो सारे मिलिट्री के लोग थे, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ खुद मिलिट्री के जनरल रह चुके थे, तो जितने उनके मिलिट्री के शासक या उनके सपोर्ट करने वाले थे उनको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा गया। ठीक है, अब इसके नीचे जो थे वो वही लोग थे जो जनता के द्वारा इलेक्टेड थे, यानी कि जो जनता ने जिससे चुना वो सबसे नीचे
और जो जिसको जनता ने नहीं चुना वो ऊपर थे। यानी कि अगर जनता के अगर वहाँ के जनता का अगर कुछ प्रॉब्लम होता था तो ये लोग तो सुनते थे ज़रूर, लेकिन डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है ये इसके ऊपर वाले काम करते थे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बॉस कौन था? परवेज मुशर्रफ। तो जब यानी कि सारा का सारा काम ये देख रहे थे, जो ऑर्डर होता था ये करते थे। और इन लोगों का बात कुछ हुआ तो सुने, नहीं हुआ तो नहीं सुने। यानी कि यहाँ पर जनता की बात जो है वो उनके बात को क्या किया जा रहा था? इग्नोर किया जा रहा था, नज़रअंदाज किया जा रहा था। क्योंकि ये जो इलेक्टेड पर्सन हुए, जो भी एमपी हो गए, एमएलए हो गए, उन लोगों का बात जो था ये लोग नहीं मानते थे। मिलिट्री वाले थे, अपना रूल नियम लगाते थे, ठीक है। तो इस स्टोरी से, इस जो हिस्ट्री है पाकिस्तान से, इससे जो पहला फीचर्स है क्या वो फुलफिल कर पाता है पाकिस्तान 2002 में? क्या ये फुलफिल कर पाता है? इस पहले फीचर्स के अनुसार ये था कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन का पावर होगा वो उन्हीं के पास हो सकता है जो जनता के द्वारा इलेक्टेड हैं, पीपल के द्वारा इलेक्टेड हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में 2002 में जनता के इलेक्टेड नीचे ही रह गया और जिसको नहीं इलेक्ट किया गया वो राज कर रहा था, वहाँ पे देश चला रहा था। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी परवेज मुशर्रफ के द्वारा बोला जा रहा था कि हम जो हैं डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी है। तो क्या इस हिस्ट्री के अनुसार उस समय डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं है, नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो अगर कोई कंट्री ये सारे फीचर्स को फॉलो करता है तभी उस कंट्री को हम लोग बोलते हैं क्या? कि वो डेमोक्रेटिक देश है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये था हमारा पहला फीचर। ठीक है, अब जो है हम लोग चलते हैं दूसरा फीचर्स के तरफ, दूसरा फीचर्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है।